नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और तारापुर में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें नीतीश कुमार जी अपने ही बनाई नीति में अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब देखिए ना, 2020 का जब चुनाव हुआ था, जब रिजल्ट आए थे, उसके बाद नीतीश कुमार जी एक समीकरण पर ध्यान दे रहे थे, लव कुश समीकरण। और उस लव कुश समीकरण के तहत ही उपेंद्र कुशवाहा जी को लाया गया जदयू में। इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा जी पर बड़ी जिम्मेदारी है कि लव कुश समीकरण को सफलता दिलाए और इसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार जी उन्हें लाए थे। तो तारापुर में जब मेवालाल चौधरी जी इस दुनिया से विदा कह गए तो उसके बाद जो सीट खाली हुआ था और उस पर उपचुनाव होने, तो तारापुर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है उनका लव कुश समीकरण ही। लव कुश समीकरण का फ्लोर टेस्ट होना है। अब ये समझिए, एक सीट पर ही अभी लव कुश समीकरण का फ्लोर टेस्ट होना है और इसी समीकरण से नीतीश कुमार जी 243 सीट जो है टोटल, उस पर जीत का दावा करने की कोशिश में है, तैयारी में है। लेकिन वहाँ पे नीतीश कुमार जी के लव कुश समीकरण का फ्लोर टेस्ट होना है तारापुर में। लेकिन अब आपको बताते हैं कि वही कैसे समीकरण नीतीश कुमार जी के लिए गले का फांस बन गया है। दरअसल नीतीश कुमार जी जहां तारापुर में लव कुश समीकरण पर फोकस करते हुए राजीव कुमार सिंह जी को प्रत्याशी बना देते हैं अपने चीज़ों से समझौता करके। कैसे समझौता करते हैं नीतीश कुमार जी अपने उसूलों से, वो बाद में बताएंगे आपको। लेकिन पहले मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जी कुशवाहा जाति से कैंडिडेट बना देते हैं लव कुश समीकरण को फोकस में रख करके। मेवालाल चौधरी भी कुशवाहा जाति से ही आते थे और ऐसे में उनके द्वारा जो उनके जगह पर जो सीट रिक्त हुई उस पर कुशवाहा जाति के ही कैंडिडेट को खड़ा किया नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने। लेकिन अब आपको बता दें कि और जो है नीतीश कुमार के अलावा कांग्रेस, इसके बाद राजद की बात कर लीजिए और चिराग पासवान जी, ये तीन अहम भूमिका में है। कांग्रेस नीतीश कुमार से संबंधित जो है बातें नीतीश कुमार जी के साथ बेहतर संबंध के लिए अभी फिलहाल जानी जा रही है। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस नीतीश कुमार जी को भी मजा चखाते हुए तारापुर में नजर आएगी। आपको बता दें कि इन तमाम दलों के प्रत्याशी को देखें तो एक में ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी हैं, दूसरे में वैश्य समाज के प्रत्याशी हैं और तीसरे में अगर बात करें तो राजपूत समाज से प्रत्याशी आते हैं। यानी कि तीनों के तीनों सवर्ण। वैश्य का क्या वोट बैंक है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यूँ तो कहा जाता है कि वैश्य का प्रभाव जो है, वैश्य पर प्रभाव भाजपा का है। लेकिन भाजपा कितना सक्षम हो पाएगी इस बार वैश्य समुदाय का वोट तारापुर में जदयू के कोटे में ट्रांसफर करवा पाने में, इस पर संशय है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान भाजपा ने अपने हाथ खींच लिए थे, या यूँ कहें तो भाजपा ट्रांसफ़र नहीं करवा पाई थी वोट जदयू के प्रत्याशियों को। ऐसे में तारापुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। जिस लव कुश समीकरण को लेकर के नीतीश कुमार ताल ठोके हुए हैं, वहीं दूसरी ओर ज़्यादा संख्या में वहाँ सवर्ण जाति के लोग हैं और वैश्य समुदाय के लोग हैं। और अगर बात करें वैश्य समुदाय से क्या आने ब्राह्मण, राजपूत, इनका जो वोट बैंक है, तो कहा यह जा रहा है कि ये एनडीए का ही कोर वोट बैंक माना जाता है। वैश्य, राजपूत और अगर बात करें ब्राह्मण, तो एनडीए का वोट बैंक माना जाता है प्रमुख तौर पर। कभी ब्राह्मण समुदाय जो है वो माना जाता था कि कांग्रेस के हिस्से में, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। लेकिन बड़ी बात अब ये है कि अब ये जो वोट जो कटेगा वह एनडीए का ही वोट कटेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए राह जो है वहाँ मुश्किल हो रही है। लालू प्रसाद यादव जी ने अपने इक्को को सेट कर दिया है। ऐसे में जातीय समीकरण के आधार पर जिन प्रत्याशियों को लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट दिया है, जिन प्रत्याशी को इसका कांग्रेस ने टिकट दिया है, चिराग पासवान ने टिकट दिया है, ऐसे में चिराग, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस, इन तीन के बीच में नीतीश कुमार जी घिर करके रह गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चक्रव्यूह को किस युक्ति से नीतीश कुमार जी भेद पाते हैं। जुड़े भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुँचाएगी। इसका जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।